हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 6 की साइंस की और दूसरी वर्कशीट है बच्चों आपकी हिंदी की। दोनों ही वर्कशीट मैं आपको इसी वीडियो में कराने वाली हूँ। आपने कहीं नहीं जाना, इसी वीडियो में बने रहना है, ठीक है बच्चों। तो साइंस की वर्कशीट नंबर आपकी 35, डेट क्या है 23 नवंबर। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक में आपकी टीचर का। चलिए करते हैं स्टार्ट। प्रकाश छाया एवं परिवर्तन छाया क्या है? चलिए पढ़ते हैं। वह छाया वास्तव में सिर्फ एक स्थान या क्षेत्र है जहाँ कोई प्रकाश नहीं है, क्योंकि एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश किरणों को रोक रही है। छाया का बनना कैसे बनती है देखते हैं। एक छाया तब बनती है जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है। सेकंड आपका एक छाया को एक पर्दे की आवश्यकता होती है जहाँ यह बनता है। उदाहरण के लिए कमरे की ज़मीन या दीवार, यहाँ तक कि इमारतों की सतह, ठीक है। लास्ट आपको बच्चों थर्ड लिखा है बच्चों आपका, छाया हमें विभिन्न वस्तुओं के आकार के बारे में एक बताती है। यह हमारे विभिन्न वस्तुओं के आकार के बारे में गुमराह भी कर सकती है, जैसे शंकु की छाया पर्दे पर त्रिभुज की दिखती है ना बच्चों। चलिए नीचे आते हैं। किसी अपारदर्शी वस्तु द्वारा प्रकाश किरणों की बाधा के कारण बनने वाले धब्बे को छाया कहा जाता है। छाया के प्रकार निम्नलिखित हैं, जैसे कि फर्स्ट आपको लिखा है प्रकाश का स्रोत, सेकंड है प्रकाश को अवरुद्ध करने वाली वस्तु की प्रकृति, और थर्ड है प्रकाश स्रोत, वस्तु और सतह जहां छाया बनती है के बीच की दूरी, ठीक है बच्चों। फर्स्ट लिखा आपका सुबह यानी कि अर्लीस्ट मॉर्निंग, या दोपहर यानी कि लेट आफ्टरनून को आप अपनी छाया को लंबी देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लेकिन दोपहर के समय जब सूर्य आपके सिर के ठीक ऊपर होता है तो बनने वाली छाया प्रकृति में छोटी काली होती है, ठीक है। अब अभ्यास पर रह देते हैं। छाया क्या है? तो बच्चों ये पढ़ा आपने, एक छाया वास्तव में सिर्फ एक स्थान या क्षेत्र है जहाँ कोई प्रकाश, ये हो जाएगा पर आंसर नंबर फर्स्ट। सेकंड आपका, छाया कैसे बनती है? तो बच्चों ये एक छाया तब बनती है जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, किसी वस्तु के बारे में छाया या सूचना देते हैं। तो बच्चों ये आपका, छाया हमें विभिन्न वस्तुओं के आकार के बारे में एक बताती है। यह हमें विभिन्न वस्तुओं के आकार के बारे में गुमराह भी कर सकती है, जैसे शंकु के आकार पर्दे पर त्रिभुज दिखती है। हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ बच्चों। ये आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 34, डेट है 23 नवंबर। विद्यार्थी का नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक में आपकी टीचर का। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक गुणकार भूले द्वारा लिखा निबंध अक्षरों का महत्व पढ़ा, जिसमें हमने अक्षरों की खोज एवं अक्षरों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की और यह पता लगाया कि अक्षरों की खोज किसने, कब, कहाँ, कैसे की। तो चलिए आज हम पाठ के अंतिम भाग को पढ़ते हैं। लिखा है, अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों को खोज करने के बाद विचारों को लिखकर आगे रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। वह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अंत हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वह कब बने गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी भी है। चलिए गद्यांश पर बच्चों प्रश्नों पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, मनुष्य की सबसे बड़ी खोज कौन सी है? तो बच्चों इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा अक्षरों की। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, मनुष्य अपने विचारों को कब लिखकर रखने लगा? तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर का करेक्ट रहेगा, अक्षरों की खोज करने के बाद। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6 सालों में मानव जाति का डैश विकास हुआ। तो ऑप्शन नंबर का करेक्ट रहेगा, तेजी से। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का क्या महत्व है? लिखिए। तो आप लिखेंगे बच्चों यहाँ से, एक पीढ़ी के ज्ञान को दूसरी पीढ़ी इस्तेमाल करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6 साल में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4। फिर बच्चों आपकी गतिविधि, लिखित और मौखिक भाषा के लाभ हानि के विषय में चर्चा कीजिए। तो बच्चों लिखित और मौखिक भाषा के क्या क्या लाभ होते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं। जैसे कि हम लिखित
मौखिक भाषा की बात करें जो मुंह से बोली जाती है, और लिखित यानी कि जो लिख करके। अब मौखिक भाषा का बच्चों इतना ज़्यादा महत्व नहीं रहता जितना लिखित भाषा का महत्व रहता है, क्योंकि अगर आप मुंह से बोल रहे हो, अभी कुछ आपने बोला, थोड़ी देर बाद आप भूल गए या फिर कोई आपकी बात को झूठा भी साबित कर सकता है। लेकिन अगर लिखित भाषा के द्वारा लिखित भाषा के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर हमने कोई बात लिख करके दी है, किसी तरीके की स्टेटमेंट है, कुछ हुआ है, वो लिखित में है, तो बच्चों हमारी बात को कोई झूठा नहीं ठहरा सकता और हम अपनी बात को वहाँ पर साबित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप लिख लीजिएगा। एंड आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।